नमस्कार, मैं मोहम्मद जावेद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 प्रोग्राम। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि कोरोना की इस लहर को रोकने व लोगों का इलाज कराने में भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो गई है। लोगों को इलाज कराने के लिए जहां अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, वहीं अपनों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन की भी भारी कमी है। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन न मिलने के कारण देश भर में लाखों लोगों ने दम तोड़ दिया है, जो एक चिंता का विषय है। देखिए हमारी खास खबर। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर साइबर सिटी गुरुग्राम पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने दिवंगत राजीव गांधी को पुष्प अर्पित करते हुए कहा कि देश को शक्तिशाली और विकसित बनाने में दिवंगत राजीव गांधी जी का अहम योगदान रहा है। विवेक बंसल ने कहा कि इस समय पूरे देश में कोरोना संकट चल रहा है और इस संकट की घड़ी में आम जनता के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता खड़ा होकर उनकी हर संभव मदद कर रहा है। लेकिन सत्ता में बैठी भाजपा सरकार इस संकट को रोकने और लोगों को सुविधाएं देने में पूरी तरह से विफल साबित हो चुकी है। सरकार की विफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोगों के पास जहां अपनों का अंतिम संस्कार करने के लिए पैसा नहीं है, नहरों में शवों को बहाया जा रहा है, जो दुर्भाग्य की बात है। कि सरकार का जो प्रबंधन था वो उजागर हुआ। सरकार ने कितना महत्व दिया, इसके बावजूद कि विषाणु शोधकर्ता समय समय पर चेतावनी दे रहे थे, आगाह कर रहे थे कि दूसरा संक्रमण की जो वेव आएगी वो कहीं ज़्यादा घातक होगी। इसके पश्चात भी सरकार की प्राथमिकता राजनीतिक लाभ थी, राजनीतिक साम्राज्य को भारत के कोने कोने तक फैलाने की थी। सिर्फ और सिर्फ उनका केंद्र बिंदु ये था कि राजनीतिक सफलता हो, चुनावी सफलता हो और जनता जाए भाड़ में। या उन्होंने ये समझा कि जनता पूरी तरीके से उनको जिस तरीके से हम नचाएंगे, जिस तरीके से हम बताएंगे, क्योंकि पिछले 7 वर्षों में इन्होंने अपनी जुमलेबाजी से जनता को भ्रमित किया। चाहे वो अच्छे दिनों की बात हो, चाहे वो रोज़गार की बात हो, चाहे वो किसान की को दुगनी आय देने की बात हो, चाहे युवाओं के नागरिकों के खातों में 5 लाख रुपए की बात हो, और उसके साथ साथ एक भारत की तस्वीर बदलने की बात हो। विवेक बंसल ने कहा कि सरकार एक तरफ तो विकास की बात करते है, दूसरी तरफ समाज को तोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर को फैलाने में भाजपा नेताओं का अहम योगदान रहा है। सत्ता के नशे में इन्होंने 5 राज्यों में चुनाव कराकर कोरोना की लहर को बढ़ावा दिया, जिसके कारण लाखों लोगों की जान चली गई है। हमारे नेता राहुल गांधी 30 जनवरी से इस बात को 30 जनवरी 2020 में से चिल्ला कर कह रहे थे कि कोविड इस देश में आने वाला है, उसके लिए तैयार रहा जाए। तभी भी क्या देखने को मिला कि राज्यसभा चुनाव प्राथमिकता थी, मध्य प्रदेश में किस तरीके से कांग्रेस को सत्ता से हटाया जाए, ये इनकी प्राथमिकता थी। और जब उसके बाद इन्होंने लॉकडाउन 22 मार्च को, इन्होंने 23 मार्च को लागू किया, तो ये सब इनकी प्राथमिकताएं दर्शाता है। ये मन की बात कहने के आदी हैं, दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते। दूसरे के हित में क्या है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हित, और वो राजनीतिक हित भी पार्टी का ही नहीं, सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने तक ही निहित रखते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप तुलना करना चाहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से, जो अपने आप में लोकतांत्रिक मान मर्यादाओं के न सिर्फ पक्षधर थे बल्कि उसके बहुत बड़े अलंबरदार थे। उन्होंने ही वॉज अ ट्रू डेमोक्रेट। और अटल जी उस बात को उसकी पुष्टि करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने लोकसभा में उनकी आलोचना की और उसके बाद उन्होंने किस तरीके से सराहा। ये होता है नेता कोई पदासीन होने पर नेता नहीं कहलाता है। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने भाजपा सरकार को जुम्मन वाली सरकार बताते हुए कहा कि यह सरकार सिर्फ लोगों को बहकावा का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने वाई लूटने के लिए साइबर सिटी गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 100 बेड का अस्थायी अस्पताल तो बना दिया, लेकिन उस अस्पताल में
न मरीज है न डॉक्टर है और चारों तरफ इस अस्पताल के पानी ही पानी भरा हुआ है। ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार मरीजों का इलाज नहीं बल्कि लोगों को बीमार करने पर तुली हुई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी जो 300 बेड का एक हॉस्पिटल जो है अस्थाई हॉस्पिटल जो खोल के गए थे आपका ताऊ देवला स्टेडियम में, वो पानी में तैर रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितने ये सजग हैं। आज जो है रेमडेसिविर जो है उसके बारे में WHO ने कह दिया उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, प्लाज्मा थेरेपी की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने अपनी जो ट्रीटमेंट है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए हैं। अभी ब्लैक फंगस आ गया है, उसके इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं है। जितने भी हमारे जो बेड्स हैं, जो हॉस्पिटल जिनके 50 बेड हैं, उनमें सब में ऑक्सीजन का प्लांट होना चाहिए, अनिवार्य है, वो नहीं है। तो सरकार किसी प्रकार से तैयार नहीं थी। कालाबाजारी हो रही है दवाइयों की, आम आदमी परेशान है। ये ऐसा है कि ये आंकड़ों को छुपा रहे हैं। जितने शमशान घाट पे आप जाएंगे वहाँ कोविड की जो संख्या है वो ज़्यादा है और जितने आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं वो कम है। अभी आपने देखा होगा कि अभी बलिया में, आपके छपरा में और वहाँ पर गंगा घाट के किनारे प्रयागराज, इलाहाबाद, वहाँ पर यानी कि जो अपने आप को ये बात करते हैं कट्टरवार्ता की, अपने आप हिंदू कट्टरवार्ता की बात करते हैं, वहाँ पर दफनाया गया है। यानी कि इससे ज़्यादा यानी अंतिम संस्कार करने के लिए भी गरीब आदमी का पैसा नहीं है। ये सरकार ने ऐसे दिन दिखा दिए हैं कि गंगा भी, पवित्र जो गंगा है उसके किनारों पर इन्होंने लाशों को दबाया। सर न्यूज़ हमारी कैसी लगी? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें ताकि सही जानकारी के साथ आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।